गाइस ये मेरे सारे हेटर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, देखो जितने। जिन लोग को, आधे लोग को लग रहा होगा कि हमने दिखावा किया है, तो आप लोग भी ऐसा दिखावा कर सकते हैं, अच्छा लगता है। अजितेश के फादर की सोर्स लगाने आए होंगे बेचारे, कि ना देके उनको समझाएं कि जो तुमने किया है, तुम कोर्ट कचहरी के दरवाजों पे ऑलरेडी 2 बार जा चुके हो। बढ़िया नींद, क्योंकि आज विवान स्कूल से आने के बाद टाइम से सो गए थे। हेलो, तो अब वीडियो हो गई। आप जा, बेबी कहाँ गए? गाइस छोटे छोटे बेबी देखे थे आज हमने सुबह, इन लोगों ने किसी ने दे दिए हैं। तो उन लोगों की बहुत गंदी मानसिकता है, उनको भी ये साफ कर दे। बर्गर भी आ गए, मुझे दिखा देना एक बार। पनीर कौन सा है? आज मैंने चोटी बनाई है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ इतनी भारी क्यों हो रही है, मेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों रही हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आज मैं काफ़ी टाइम बाद दोपहर में सोई हूँ, मतलब दिन में बहुत घोड़े बेच कर सोई हूँ, एकदम बढ़िया नींद, क्योंकि आज विवान स्कूल से आने के बाद टाइम से सो गए थे। हेलो, तो अब समय हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, और हमने कहा थोड़ा सा बाहर चिल आउट करके करने चलते हैं, क्योंकि सबको जीने का हक है, तो हमें भी जीने का हक है और लोगों को जलाने का भी हक है। तो आप लोग यूं ही चलते रहिए और हम यूं ही घूमते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। गाइस विवान उतर रहे हैं नीचे और मुझसे कह रहे थे, हेलो, हाँ मुझसे कह रहे थे मम्मा वीडियो बनाओ मम्मा। तो मैंने कहा ओके वीवो बनाती हूँ वीडियो। वीवो को हाँ वीडियो हो गई। आप जा खा रहे हो, लेकिन आप जा खा रहे हो। बन हो गई, हाँ बन हो गई। तो अरे बहुत सारे आ गए। तो गाइस हमें ये डॉगी दिख गया था घर के बाहर। विवान कह रहे मम्मा इसकी भी वीडियो बनाओ। लो विवो आप खिलाओ, एक एक करके दे दो। पहले 1 दो, आप उसको दो, दे दो। क्या एक ऐसे गिर जाएगा, ऐसे फेंक के मत दो, कोई काटेंगे थोड़ी वो। आजा ये ले, ये ले बाबू, ये ले। अले 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 अले, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वो आपके छोटे छोटे बेबी कहाँ गए? गाइस छोटे छोटे बेबी देखे थे आज हमने सुबह, इन लोगों ने किसी ने दे दिए हैं, तो उनको भी नहीं। आप मत खिलाओ, आप नहीं खिला पाओगे बाबू, आप नहीं खिला पाओगे। रुको रुको, जो जो पेट लवर हैं वो मारी गोल्ड बिस्किट खिला सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तो नुकसान नहीं करते इन लोगों को। ले बस बस पेट भर गया इनका। चलो अब इनके छोटे छोटे बेबीज हैं, उनके लिए खाना बनाएंगे आज अपन, ठीक है। गाइस इन लोग को, आधे लोग को लग रहा होगा कि हमने दिखावा किया है, तो आप लोग भी ऐसा दिखावा कर सकते हैं, अच्छा लगता है ना। आप लोग भी खिला सकते हैं पेट्स को, बाकी जो अच्छे लोग हैं वो तो करते ही होंगे ऐसा। बाय बाय। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ रेनबो, वो इसलिए क्योंकि मुझे बनवानी थी आईब्रो, तो यहीं पर मैं अपनी आईब्रो बनवाती हूँ। इन जो मैम है इनका हाथ बहुत क्लियर है आईब्रो के मामले में। मैं आई थी और मैं भूल गई थी कि शादी सीजन चल रहा है, तो दीदी अभी फ्री नहीं है, वो किसी का मेकअप कर रही है, ब्राइडल मेकअप, तो बीच में ब्राइडल मेकअप नहीं छोड़ना था, इसलिए कल आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ बाय बाल, हाँ ये तो सही कह रहे हो, बाल है आपको कट करवाना है। अरे वो अभी नहीं, कल करवा लेना, कल आएंगे अपन संडे को, आज सैटरडे है ना बेटा। अरे विमान को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, कह रहे मम्मा मुझे बाल कटवाना है, बाल। हाँ चलो। गाइस ये कोई सर्फ आया है, चक दे, कह रहे साफ नहीं तो पैसे नहीं। क्या समाज की गंदगी को भी साफ कर देगा ये? जिन लोगों की बहुत गंदी मानसिकता है उनको भी ये साफ कर देगा क्या? तो मैं खरीद लूंगी इसको। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे स्ट्रीट पिज्ज़ा। अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, पहले बांके बिहारी मंदिर से पहले था, बांके बिहारी मंदिर उधर है, उससे पहले था ये वहाँ पे, जहाँ पे ये था वहाँ रेनोवेट हो रहा है, तो अब ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा पिज़्ज़ा होता है इनका, आप लोग मेकिंग देख सकते हैं। बर्गर तो हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे यहाँ का, पिज़्ज़ा तो मैं खाती रहती हूँ। विवान बैठ चुके हैं, अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। ये वो क्या खाओगे?
पिज्जा। पिज्जा? अभी आपकी चोट कहाँ लग गई थी? यहाँ पे रखे थे। यहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ? हाथ पे? पैर में? ओले 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 ओले, बहुत ही लग गई थी। हाँ। कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बॉय है ना भी वो तो हमारा। बोतल देना भैया, है हाँ। पानी की बोतल दे दीजिए। तो गाइस हमारा पिज्जा आ गया। चीज कॉर्न पिज्जा है ये। छोटी है, 1 लीटर में नहीं है। चमी है। ये यमी है। ओके, बर्गर बर्गर भी आ गए। मुझे दिखा देना एक बार। पनीर कौन सा है? यार ये तो बहुत ज्यादा फूला हुआ है यो। इतने तो लोगों के मुंह फुला देती हूँ मैं। गाल फूले होते हैं इससे। भाई तो इतने लोगों के मुंह फुला देती हूँ मैं। अच्छा सा लगता है। मुझे भी खिला दो। अरे ये तो बहुत टाइट है मामला, बहुत लोग हैं। क्या रुपए की? 5? उसके मुंह पे क्यों रख दे रहे हो कैमरे के? विवान कहने वीडियो बनाओ। क्या है विवान की बताओ? पिज्जा। पिज्जा? कौन सा वाला पिज्जा है ये? पिज्जा। कौन सा? डोरेमोन? पिज्जा। कौन पिज्जा? भागो ये लोग। तो तुम्हारा बर्गर कौन था वो जयपुर में? लव बर्गर। बर्गर लव, सॉरी। हाँ वो बढ़िया था। हाँ, मस्त एकदम। गाइस ये मेरे सारे हेटर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, देखो। जितने भी मुझे नापसंद करते हैं वो हैं ये लोग सारे। बिल्कुल ऐसे जलते हैं मेरे हेटर्स मुझसे, ऐसे। किसी दिन सच में जल ही ना जाए वो लोग बेचारे। मुझे तरस आता है कभी कभी उन लोगों पर जो खुद का घर का ना देख के दूसरों के घरों में बकवास करते हैं। कोई नहीं, आप लोग कैरी ऑन रहिए और ऐसे जलते रहिए आग की तरह। तो गाइस फरीदपुर विधायक जी के यहाँ पे खड़ी है गाड़ी। अजितेश के फादर की सोर्स लगाने आए होंगे बेचारे कि मुझे बचा लो कैसे भी करके। गाइस सब्जी लेने आई थी मैं, अब घर पे बनाएंगे खाना, क्योंकि रात में वरना भूख लगेगी अगर खाना नहीं खाएंगे तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग घूमने गए थे, एंजॉय करा है, पिज़्ज़ा खाया है। बाकी मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में है कि जो अजितेश के फादर हैं वो फरीदपुर विधायक जी के यहाँ गए हुए हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर वो जाएंगे तो वो उसी मसले में जाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपकी बेटी के समान हूँ, तो आप उसी नज़रिए से चीज़ें देखना कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी बेटी के साथ हुई होती तो ऑब्वियस सी बात है आप उनका अपनी बेटियों का साथ देते, गलत का साथ नहीं देते। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप गलत का साथ ना देके एक सही इंसान का साथ दें। और अगर आपकी इच्छा हो, वैसे आपकी इच्छा होगी नहीं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप अपने जीजा का ही साथ देंगे, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे पूछ लेना कि क्या क्या चीज़ें हुई क्या क्या नहीं हुई, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, ये सब चीज़ें हुई, ऐसा क्या हुआ या नहीं हुआ, तो हम आपको विद एविडेंस चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जो इंसान आपके सामने जाता होगा, जो आपसे मिलता होगा, जो आपसे बात करता होगा, उसमें पक्ष रखते होंगे। हाँ अपनी गलतियां थोड़ी बताते होंगे, अपना ही पक्ष रखते होंगे। तो हमारा पक्ष जानने की भी कोशिश करना, और हम यही उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उनका साथ ना देके उनको समझाएं कि जो तुमने किया है, तुम कोर्ट कचहरी के दरवाजों पे ऑलरेडी 2 बार जा चुके हो, तुम ऑलरेडी थाने जा चुके हो घर की चीज़ें लेकर। हम तो पहली बार ही गए हैं। बस ये है कि हमारे मामलों में शोर ज़्यादा हो जाता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब शादी के टाइम पर शोर हुआ था जो तो अजितेश के फादर को बहुत अच्छा लग रहा था वो शोर, अब उनके खिलाफ शोर हुआ। भाई मेरा तो मानना ये है कि अत्याचार बिल्कुल मत सहो, बिल्कुल भी। और लोगों का कहना है कि आप ससुराल वालों की नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ससुराल वालों का कैसे हुआ जाता है? मारपीट सहन करनी होती है, गाली गलौज सहन करनी होती है, दहेज के लिए धमकियां सहन करनी होती हैं, या जान से मारने की धमकियां सहन करनी होती हैं, तो ससुराल वालों का होते हैं क्या? जो लड़कियों को मार देते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे हैं उनको पता होगा, जिसको लड़की को दहेज के लिए मार दिया था जलाकर, तो क्या वो ससुराल वालों की नहीं हुई थी इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसको जलाकर मार दिया था? उसने तो अपने किसी माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। एटलीस्ट मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने अजितेश से शादी करी थी, तो अजितेश मेरे साथ है। कान खोलकर सुन लो कि मैंने अजितेश से शादी करी थी तो अजितेश मेरे साथ हैं, और अजितेश के घर वाले खुद इन्वॉल्व हुए थे।
मेरे पिताजी ने जब हाथ खड़े कर लिए थे कि हमारा उस अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो बालिग है, वो जहाँ रहे वो वहाँ खुश रहे, ये बयान था उनका। लेकिन अजितेश के फादर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि हमारा कोई मतलब नहीं है उन बच्चों से, वो भी ऐसा ही बयान दे देते तो हम कोई उम्मीद ही नहीं करते। घर में लाने के बाद फिर मुझे परेशान किया गया, तो ये सारी चीज़ें गलत थी। और 4 साल मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप पर पहली बार ही अत्याचार हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, वरना सामने वाले को बहुत हिम्मत मिल जाती है, जैसा कि मैंने गलती की थी। लेकिन आप लोग अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी की बहन बेटी इस स्थिति से गुजर रही है, तो बिल्कुल आवाज़ उठाओ। समाज के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये समाज वो है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है और आपको आपके ससुराल वाले मार देते हैं, आपका पति आपको मार देता है, आपके इन लॉज आपको मार देते हैं, तो ये समाज वाले अरेंज मैरिज में ये कहते हैं कि उसकी किस्मत में यही था। मतलब फिर वो सारी चीज़ें किस्मत पे डाल देते हैं। और हम लोग अपनी मर्जी से जो लव मैरिज करते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी ससुराल में परेशान है या कुछ भी है, तो छूटते ही ताना दिया जाता है, तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, इसलिए तुम परेशान हो। तो हमारी मौसेरी बहन के पे अत्याचार हुआ और साक्षी ने कर दी है झूठी शिकायत। हाँ, और नहीं, तुम्हारी मौसेरी बहन हो गई, तुम्हारी फुपेरी बहन हो गई, हाँ, उन लोग पे हुए अत्याचार। साक्षी ने तो झूठी शिकायत कर दी है, कंटेंट नहीं था इसके पास। हाँ, उन लोगों ने करी है सच्ची शिकायतें, तो जो शादी के 10 साल बाद तक उनकी शिकायतें हुई हैं। एक की शादी के 1-1.5 साल बाद ही शिकायत कर दी थी उसने सब ससुराल वालों की। तो हमें, और रही कंटेंट की बात, तो आप हमें एक पॉजिटिव कंटेंट भी तो दे सकते थे ना। जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो हमने आप लोग के बारे में कोई बात, मतलब इन लॉज, मेरे सो कॉल्ड इन लॉज के बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की थी, ठीक है। लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपके ससुर कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए था ना। आप कंटिन्यू हमारी वीडियो तो देख रहे होगे, फेक आईडी बना बना के खूब कमेंट करते थे अजितेश के घर वाले, तो ये भी देखते ना कि एक अच्छा कंटेंट दे देते हमें। विवान को प्यार बरसाते, हमारे ब्लॉग्स में आते, चाहे भले ही दिखावा करते, लेकिन करते तो और ब्लॉगिंग के बाद इन लोगों ने और अति कर दी, हमें और परेशान करना चालू कर दिया कि जब तक हम इनके ऊपर तक पहुंच। अच्छे बन के रहते तो कौन बनाता ऐसे नेगेटिव ब्लॉग? कोई नहीं बनाता भाई, सब। हाँ, खुद ने तो अति करके मौका दिया। निगेटिव वाली बात नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो, बात खत्म। और आप लोग के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे ही रहोगी और कभी खुश नहीं रहोगी, तो आप लोग के अकॉर्डिंग रावण की तरह हंसा जाता है क्या, या रावण की तरह खुश हुआ जाता है? खुश रहने के लिए इंसान क्या करता है? 2 वक्त की रोटी खाता है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है। फैमिली बोले तो अपने पति और अपने बच्चों के साथ, वरना आज के टाइम में सब बस कहने के अपने हैं और कोई अपना नहीं है, ठीक है। तो खुश है हमसे, हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे मिलने आते हैं, हमसे बातें करते हैं ढेर सारी। हम पे जब भी समय होता है हम उनके मैसेजेस के रिप्लाई करते हैं, कॉल पर भी हम उन लोगों से बात करते हैं, तो हम खुश हैं। बाकी देखिए, जीवन, हर किसी के जीवन में, हर किसी की लाइफ में एल लगे हुए हैं। एल, अब आपके माइंड में जो भी क्लिक हो रहा हो उसको जोड़ लेना। एल शब्द क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेगेटिव वाले जल्दी जोड़ेंगे। तुम लोग की लाइफ में एल लगे होंगे, लेकिन दूसरों की लाइफ में तुम्हें तुरंत जजमेंटल होना है तो आप लोग होते रहिए। आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि सामने वाले को दूसरे की लाइफ लग्जरी चाहिए। अपनी लाइफ में भले ही वो एक टाइम रोटी खा रहा हो, शाम को उसके पास रोटी खाने के पैसे ना हो, लेकिन सामने वाले की लाइफ बिल्कुल लग्जरी होनी चाहिए, एकदम बिंदास घर, एकदम दिखावा, एकदम सब कुछ। हम रियलिस्टिक हैं तो हम बुरे लगते हैं, कोई बात नहीं। हमारे सब्सक्राइबर्स की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हमारे प्यार करने वाले और हमें सपोर्ट करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और यही चीज़ हमें चाहिए। बाकी हेटर्स भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना।